हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए दक्षता अभ्यास 3 क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, हैवी देखने में काफ़ी थोड़ा एडवांस लग रहा है, लेकिन कहने के लिए थोड़ा एडवांस भी जिसमें मैथ नहीं आया था, और वैसे है रियल में थोड़ा इजी क्वेश्चन। तो ये चल लेते हैं। इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, ये जो है हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन है 22 से पहले हम 20वें क्वेश्चन के बारे में बात बता रहे हैं। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर की क्यूब है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि इसका हमें घनमूल निकालना ओनली। पॉइंट कितनी संख्या पहले पॉइंट है डायरेक्ट 3 संख्या पहले, तो हमें 1000 से डिवीजन कर दें। ठीक है दोस्तों, ये कह सकता है x की क्यूब है इक्वल, अब ये क्यूब इधर जाकर रूट क्यूब बन जाएगा इक्वल, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। हमने आपको बेसिक समझा रखा है घनमूल किस टाइप से निकालना है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं घनमूल की बात ही, बस इसको घनमूल निकालना है ओनली। क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात करो। कूड़ेदान का जो आयतन है 27,000 है। ये क्वेश्चन कौन सा है 21। इस 21 के बाद हम डायरेक्ट 22 के बाद में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पूरे चैप्टर का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो 27,000 ये क्या है, डस्टबिन का मतलब आयतन है, वॉल्यूम है, तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो हमने आपको बताया था भुजा मान लेते हैं, हम भुजा मान लेते हैं x मीटर है। क्या है दोस्तों, x मीटर। हम डायरेक्ट बता रहे हैं x मीटर है, तो मतलब इसका जो है डस्टबिन ये क्या है, आयतन है। तो ये भी एक भुजा है, किसकी, डस्टबिन की मानी है हमने, तो इसको भी क्या मान लेंगे हम, डस्टबिन का आयतन मान लेंगे x की क्यूब। और ये किसके बराबर हो जाएगी, डस्टबिन के आयतन के बराबर हो जाएगी। ये भी है आयतन और ये भी आयतन है, ये आयतन है इस आयतन के बराबर, क्योंकि दोनों डस्टबिन का आयतन है। अब ये रूट क्यूब इधर जाकर क्या बन जाएगी, ये क्यूब इधर जाकर क्या बन जाएगी, रूट क्यूब बन जाएगी। तो इनको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा हमारा 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, 30 × 30, 3 दूनी 9 27, 000 डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। तो जो कूड़ेदान की जो भुजा है वो 30 मीटर है। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट समझाया है और हमें उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को आप सरलता से कर लेंगे। अब हम चले थे क्वेश्चन नंबर 22। आपका ज़्यादा समय न लेकर हम इस क्वेश्चन नंबर 22 पर चल लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन की। तो आइए क्वेश्चन चल लेते हैं हम। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। एक खरपतवार मतलब साफ सफाई के लिए एक बाग के कोने में एक गड्ढा खोदा गया, उसकी साफ सफाई जो हुई उसमें तो मिट्टी वगैरह जो मतलब कचरा वगैरह उठाया गया, उसके लिए गड्ढा खोदा गया। एक घनक, और वो गड्ढा किस टाइप का, घनाकार का है। किस टाइप का है वो गड्ढा, घनाकार का है, इस टाइप का, वो इस टाइप का गड्ढा है हमारा घनाकार, वो हमारा घनाकार गड्ढा है इस टाइप का। तो घन की सभी भुजा बराबर होती है। घनाकार गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन, जो घनाकार गड्ढा है हमारा, मान लेते हैं इसकी भुजा x मीटर है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा x की क्यूब हो जाएगा, यानी कि v इक्वल x की क्यूब आयतन। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। जो इस गड्ढे से मिट्टी खोदी जाती है उसका आयतन ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी धारिता के अनुसार, किसी ट्रैक्टर या ट्रॉली की हेल्प लेकर ट्रॉली की जो वॉल्यूम है, आयतन है उसका, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग हम जो है ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जा रहा है। जो गड्ढे से मिट्टी खोदी गई थी उसको ट्रॉली में भरकर 5 बार ले जाया गया। ठीक है नहीं, तो यानी कि जो मिट्टी गई है 5 बार ले जाएगा ट्रॉली, तो ट्रॉली का आयतन है गुना मिट्टी, वो जो 5 बार ले जाएगा 5 बार गुना 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप ये है 2.75 मीटर × 2 मीटर × 0.62
5 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। तो आइए इस क्वेश्चन को हमें भुजा निकालनी है। तो यहां से हम क्लीन कर रहे हैं, हमने आपके लिए डायग्राम बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो हम मान सकते हैं, माना गड्ढे की गहराई इक्वल है x मीटर। ये क्या निकाली हमने? गड्ढे की गहराई निकाली है। तो आइए चल लेते हैं अब हम आगे। गड्ढे की जो गहराई है x मीटर है, तो गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? तो हम लिख सकते हैं यहां पर, ये गड्ढे की गहराई है हमारी जो हमने अभी बनाकर दिखाया था। तो हम लिख सकते हैं जब गड्ढे की गहराई इतनी है तो आयतन कितना हो जाएगा? गड्ढे का गहराई का मतलब है भुजा, गड्ढे का आयतन हो जाएगा हमारा इक्वल x गुना x गुना x, इक्वल हो जाएगा x की क्यूब। ये हमारे गड्ढे का आयतन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। हम उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा हो, थोड़ा हम बहुत इजी से समझा रहे हैं क्वेश्चन। अब आगे चल लेते हैं। एक घनाकार गड्ढा खोदा है, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन। अब हम मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? हमारा जो ट्रॉली का हमारा आयतन है और वो 5 बार में गया है, ठीक है नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसमें बताया गया है मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, मिट्टी का आयतन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। तो हम चल लेते हैं, इसमें 10% बढ़ गया, किसका? मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो हम चलते हैं मिट्टी का और ट्रॉली की माप। ट्रॉली की माप निकाल लेते हैं पहले आसानी से। ट्रॉली की माप, क्योंकि जिसमें मिट्टी गई है वो निकाल लेते हैं। ट्रॉली की माप इसने दे रखी 2.75 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.625। इनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं। यहाँ 2 संख्या पहले पॉइंट हटाकर यहाँ पर 100 राइट कर सकते हैं गुना, यहाँ पर 3 संख्या पहले पॉइंट है, इसको हम 1000 से गुना कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब ये थोड़ा कंप्लीट हो गया, यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या है? ट्रॉली की माप है। अब इसको क्या बताया गया है? ट्रॉली की माप इतनी हो गई। अब ये इसमें एक बार मतलब ये बता रखी है, जैसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। ये जो ट्रॉली है इसकी माप, इसमें मिट्टी भरने के बाद 5 बार वो मिट्टी बाग से बाहर पहुंचाई गई। तो चल लेते हैं हम यहां पर, मिट्टी को 5 बार में ले जाने पर ये क्या बना? इसके सामने हम लिख सकते हैं ये मिट्टी का आयतन बना। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? इसको हम मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं। तो ये मिट्टी का आयतन हो चुका है हमारा। और मिट्टी का आयतन किसके आयतन के बराबर है? गड्ढे का आयतन के बराबर है। और गड्ढे का आयतन जब मिट्टी खोदी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाती है। तो आइए चल लेते हैं, हम लिख सकते हैं गड्ढे का आयतन इक्वल हो जाएगा हमारा मिट्टी का आयतन। यह कह सकते हैं गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, क्योंकि मिट्टी भी गड्ढे से आई, गड्ढा भी एक गड्ढे का आयतन है, मिट्टी का आयतन। तो हमने गड्ढे का आयतन क्या है हमारा? x³ और मिट्टी का आयतन क्या है हमारा? 275 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 अपॉन 1000 अपॉन 100, ये है हमारा। अब हम आगे चल लेते हैं। अब जो मिट्टी का आयतन है ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाता है, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ये जो मिट्टी का आयतन है इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इनको बराबर, मिट्टी का आयतन हो जाता है ना 10%, मिट्टी का आयतन 10% हो जाता है। क्या हो जाता है जी? 10% हो जाता है।
अब हम आगे चल लेते हैं मिट्टी का आयतन, गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन इक्वल है मिट्टी का आयतन, क्योंकि वो मिट्टी का आयतन कहाँ से हुआ, तो गड्ढे का आयतन से, और मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। तो मिट्टी का आयतन 10% है गड्ढे का आयतन से, तो हमको इनको इक्वल करना है। तो गड्ढे का आयतन में इसका 10% जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो ये चल लेते हैं, हम इसका 10% निकाल लेते हैं, किसका, गड्ढे का, मतलब मिट्टी का आयतन। चलो चल लेते हैं, हम इसका जब 10% निकाल लेंगे, x मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, तो 10% बढ़ जाता है, प्रति हटाने के लिए यहाँ 100 से डिवीजन करते हैं, तो 0 से 0 फिनिश हो गया, तो x अपॉन 10 हो गया। हम इस टाइप से निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या था, x की क्यूब प्लस x अपॉन 10, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो 10 की जब x की क्यूब में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10 की x की क्यूब प्लस x अपॉन 10, तो जब 10 x क्यूब और प्लस 1x है, ये क्या हुआ हमारा 1x, तो ये हमारा क्या हो गया फिर 11x क्यूब अपॉन हो गया हमारा 10, क्या हो गया हमारा 10 हो गया 11x क्यूब। चलो चल लेते हैं, तो इसमें हम जब 10x जोड़ेंगे, मतलब ये सिस्टम जोड़ेंगे हम इसमें, तो ये हो गया हमारा 11x की क्यूब, नहीं ये नहीं, ये आया है हमारा 10%, ये तो हमने आगे कर दिया क्वेश्चन, ये है हमारा x अपॉन 10। तो आइए जब हम चलेंगे जिस 10 की x क्यूब में करेंगे तो x क्यूब प्लस x, तो क्या हो गया हमारा 11x की क्यूब अपॉन 10 हो जाएगा। और एक बार इसका आयतन, हम इसको क्या कर सकते हैं, 275 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1। अब हम क्या कर सकते, अपॉन 10 इक्वल 275 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1। आइए हम इनको काट लेते हैं। 625 25 का वर्ग है, सम 25 से काटेंगे, 25 25 5 625, 25 चौके 100, इधर 40 बचा, ऊपर 25 बचा, 5 कम 5 5 अठे 40, नीचे 8 बचा ओनली, 25 कम 25 25 चौके 100। इस कैलकुलेशन को हम ये शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा हमें आसानी रहेगी। अब हम कैसे काट सकते हैं, 2 कम 2 और 2 चौके 8, अब नीचे ओनली 4 मल्टीप्लाई 4 बचा, तो इधर क्या हुआ 11x की क्यूब अपॉन 10 इक्वल 275 अपॉन 4 गुना 4 इक्वल x 11x की क्यूब अपॉन 10, ये हो गया हमारा 16। 16 से जब 275 को भाग करेंगे, ये हो गया हमारा 16 कम 16 बचे कितने, 11 उतार ले 5 का 115, 16 से 112 बचे 3, पॉइंट लगा 0 उतार ली 30 हो गए, 16 कम 16 बचे 14 उतार ली 0 140 हो गया, 16 128, 140 में से 128 घटाएंगे 12 बचा, 16 से 112 बचे 8, 16 5 80, ये बचा। इसको काटने पर इसको काट सकते हैं आप। अब ये 10 डिवीजन में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x की क्यूब इक्वल 17.1875 मल्टीप्लाई 10, तो इक्वल x की क्यूब इधर, ये 10 इधर कटकर इधर आ जाएगा, 171 पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट 875 बटे 11, तो इक्वल चल लेते हैं x की क्यूब इक्वल 11 कम 11 बचे 6 उतार लिया 1 61, 11 5 55 बचे 6 उतार लिया, पॉइंट का पॉइंट उतार लिया 8 बचे 68, 11 छिंग 66 बचे कितने 2 उतार ले 7 का 27, 11 दूनी 22 बचे 5 और उतार ले 5, 11 5 55, ठीक है जी। अब इधर चल लेते हैं हम, इसको कैलकुलेशन क्या उतार लेते हैं, x की क्यूब इक्वल हुआ हमारा 15.625, अब पॉइंट कितनी संख्या पहले है, 3 संख्या पहले है, इसको हटाने पर हम यहाँ 1000 से भाग कर सकते हैं, या आप ये कर सकते थे डायरेक्ट x की क्यूब इक्वल, ये क्यूब इधर जाकर क्या बन जाएगा हमारा
रूट क्यूब बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो 15625 अपॉन 1000, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं x इक्वल, ये किसका घन है 25 का है, और ये 1000 किसका घन है 10 का है। अब ये 0 इससे कट जाएगी तो यहाँ क्या बचा हमारा x इक्वल 2.5 आया। अब ये क्या माना था, x क्या माना था हमने, गड्ढे की गहराई माना था। तो गड्ढे की गहराई क्या आई है बच्चों 2.5 मीटर। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।